ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में मैं स्वाति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। माघ मास में देखिए, पूरे माघ मास में सूर्य देव को जल इसी तरह से देना चाहिए, सरल साधारण तरीके से। और उसमें 3 बातें ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहला तो कि आप जब जल दें तो एक धारा में या तो जल दे दें और फिर 3 बार चक्र मतलब चक्कर काटे परिक्रमा करें, या फिर आप 3 बार धीरे धीरे करके जल डालें। एक बार जल डाल के परिक्रमा, फिर एक बार, फिर परिक्रमा, फिर एक बार, फिर परिक्रमा, ऐसे जल डालें। दूसरा, जिस पात्र से आप जल देंगे वो तांबे का होना चाहिए और उसमें आपका अंगूठा जो है टच नहीं होना चाहिए, अंगूठा आपका उठा हुआ होना चाहिए। कहते हैं प्रभु को स्नान कराते वक्त आपका अंगूठा जो है टच नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम ये कहता है कि जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो आपका जो राइट लेग है, एड़ी है, वो आपका थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। जो जल, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके मन में भय है कि उसके छींटे आपके पैर पे पड़ेंगे, तो आप गमले में ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन वो पौधा तुलसी का नहीं होना चाहिए। तुलसी माँ की हम अलग से पूजा करते हैं। इसी के साथ साथ, क्योंकि रविवार सूर्य भगवान का दिन माना गया है और रविवार के दिन हम माता तुलसी को जल नहीं देते हैं, इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि आप रविवार को जो है जल जो आप चढ़ा रहे हैं वो माता तुलसी के पौधे में उस जल से सींचा जाए। इसलिए आप किसी भी जल में डाल सकते हैं, या किसी भी गमले में डाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, नीचे कोई पात्र रख दीजिए जिसमें वो आपके सूर्य देव का जो जल आपने चढ़ाया है वो उस पात्र में गिर जाए, और बाद में आप उसको जो है किसी और गमले में डाल सकते हैं। तो बहुत ही सरल साधारण तरीके से आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं। सूर्य देव की परिक्रमा करते वक्त आपको सिर्फ ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का जाप करते रहना चाहिए।